क्या पक्का चिकन बंद कर दो, पूजा को सुन लो। हाँ, आवाज कम कर दो। अच्छा बाबा है। पानी पिया आपको 3 बार पिया। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। आप अच्छों के सामने ये पानी पिया। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय सत्नागुगा विषवेदः तस्विदस्तारशिवमे स्वचनो व्यात्मकरधातु जगताचर ओम यावान जगमय आग्नि जीवा मनवा सूर्य चक्षु व्रत करने का क्या फल है, क्या विधान है, क्या क्या चीज में जाता है, विस्तार से बताइए। तो विष्णु भगवान कहते हैं ये जो है दुख शोक का समन करने वाला है, ये व्रत दुख शोक का समन करने वाला है और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। धन धान्य को बढ़ाने वाला है, स्त्रियों को सौभाग्य और संतोष प्रदान करने वाला है, पुरुषों को विजय प्रदान करने वाला है। और जब भी श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाए सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। सत्यनारायण देवम जो सावधान धर्म से श्रद्धा से तत्पर होकर के ब्राह्मण को निमंत्रित करना चाहिए, अपने भाई बहनों को निमंत्रित करना चाहिए और भक्ति के साथ आदर से केला का फल, गाय का दूध, दही, घी, मधु सब पिसा करके शर्करा और बना करके फोन देर तक रात को पकड़ा ना सुनना चाहिए। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर के कथा सुनना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन भी कराना चाहिए। देख देख के पापा भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। अपने घर में प्रवेश करते समय सत्यनारायण भगवान का स्मरण करके उनकी जय बोल करके घर में प्रवेश करना चाहिए। इस तरह से विधि विधान से करने से मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती है। विशेष करके कलयुग में इससे बढ़ करके कोई व्रत नहीं है, पूजा नहीं है। बिहारी लाल की जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बेटा क्या दूसरे अध्याय में काशीपुर ग्राम एक निर्धन ब्राह्मण जो है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए भिक्षा मांग करके खाता पीता। भगवान को उस पर बड़ी दया आई, वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना करके गए और उससे पूछे तुम इधर उधर क्यों भटकते हो। अपनी स्थिति को बताया, हमारे पास जमीन जायदाद नौकरी चाकरी कुछ नहीं है, भिक्षा मांग करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान जो थे सत्यनारायण भगवान उसको बताया कि तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, पूजा करो, कथा सुनो, इससे तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी।
अब उस ब्राह्मण को रात में निद्रा नहीं आई, भिक्षा मांग करके जो पैसा मिला सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ का सामान खरीदा और भगवान के व्रत को किया, कथा को सुना और उसके सारे दुख दूर हो गए और उसको विश्वास हो गया। हर महीने पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनने लगा, उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसके सारे दुख नष्ट हो गए। योग नर नादम दागतम विवरण कथाम से जात भगवान विका तुम किम काम करते हो तो बात मान व्यापार सत्यम ने संतमीन दादा बसे। और एक बार वो ब्राह्मण ऐसे ही सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहा था, एक लकड़हारा आया और पूछा कि कैसा पूजन तुम कर रहे हैं। उसने बताया सत्यनारायण भगवान पूजन है, इसे करने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लकड़हारे ने भी संकल्प ले लिया कि हम भी सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे। उसके पास औलाद नहीं था, उसने मनौती माना सत्यनारायण भगवान से कि औलाद हो जाएगा, मैं आपको सत्यनारायण भगवान का पूजन करूँगा। उसकी मन्नत पूरी हुई और वो सत्यनारायण भगवान का सब पूजा का सामान जुटा करके सत्यनारायण भगवान की कथा को सुना, व्रत को किया। सत्यनारायण काष्टम तेरे सब रत्नम और इस व्रत के बाद से धनवान हो गया, धनवान हो गया और इस लोक में सुख भोगते हुए अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। अस्कंद प्राणे नारायण भक्त कथाया द्वितीय अध्याय वृंदावन बिहारी लाल की अपने इंद्रियों को अपने बस में करके ये हुए थे और सत्यवादी थे और प्रतिदिन मंदिर में स्नान करके दर्शन करने जाते थे और ब्राह्मणों को प्रतिदिन उनकी पत्नी और समुद्र गुलाब के फूल की तरह सुंदर और सभी धर्म को पालन करने वाली थी। वो लोग सत्यनारायण भगवान के व्रत को कर रहे थे, पूजा को कर रहे थे। अरे ना देखा तो बिजी है। आया और पूछा राजा ने कैसा पूजन कर रहे हो। राजा ने बताया सत्यनारायण भगवान का उसके करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। साधन बढ़िया ने भी मन्नत मांग दिया कि हम भी सत्यनारायण भगवान के व्रत को करूँगा, लेकिन मनौती तो मान दिया लेकिन मनौती पूरा नहीं किया। तुम्हें को इतना कराना है पूजा पापा और मनौती मानने पत्नी जो है हाँ वो सही है, दोनों साथ में। अब लीलावती अपने पतिदेव से कही कि सत्यनारायण भगवान की कथा को आप सुनिए। तो साधु राम बनिया ने व्रत को कथा को टाल दिया, तो लड़की के विवाह हो जाएगा। लड़की धीरे धीरे बड़ी हो गई, उसके विवाह का भी समय हो गया और विवाह में भी भगवान सत्यनारायण की कथा को नहीं सुना। उसकी पत्नी ने यद्यपि उससे कहा लेकिन टाल दिया, चलो विवाह में बहुत खर्चा है, बाद में कथा हो जाएगी और कथा को नहीं सुना। सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। कितनी बार टाल दिया हमारी कथा को, भगवान रुष्ट हो जाते तो कहीं भी शरण नहीं मिलती। अब सत्यसार नगर में व्यापार करने के लिए अपना बड़े उसका दामाद गया था, चोरी के इंजाम में कारागार में बंद हो गया और इधर घर पर पूरी डकैती हो गई। खाने का ठिकाना नहीं रह गया। सबसे बड़ा दुख जो है शाम का अगर अन्न न मिले तो इससे बड़ा दुख कोई नहीं है, क्योंकि अन्न में ही कलयुग में प्राण बचता है। अब कलौती कन्या लीलावती भी भिक्षा मांग के खाने लगी। एक दिन की बात है, कलौती कन्या भिक्षा मांग के एक ब्राह्मण के घर में पहुंच गई और वहाँ सायंकाल का बेला था। सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी। कलौती वहाँ बैठी कथा को सुनी और प्रसाद लेकर के आई। प्रसाद लेकर घर आने में उसको देर हो गया, विलम्ब हो गया। उसकी माँ उसको बिगड़ने लगी
लड़कियों को फिर रात में नहीं चलना चाहिए। कहाँ थी तुम? लड़की ने कहा, कलौती ने कहा, सत्यनारायण भगवान की कथा ब्राह्मण देवता के घर में हो रही थी। माँ देखो प्रसाद लेकर के आई, उसकी माँ को चटकना लगा कि हमारे अरे मौसी फोन की थी, और मनोकामना नहीं हुई। नहीं बोल तो कोई है नहीं, कैसे आऊँ, मतलब कोई साधन नहीं है। हम लोगों को खाने का ठिकाना नहीं है। उसने निश्चित किया कल भिक्षा मांगने से जो भी पैसा मिलेगा सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनेंगे, और भिक्षा मांगने से जो पैसा मिला सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया, कथा को सुना, और कथा को सुनते ही भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और उसके अच्छे दिन फिर वापस आने लगे। वस्त्र अलंकार तृतीयोध्याय वृंदावन बिहारी लाल जय। सत्यनारायण भगवान की जय। दाढ़ी बार बनवा करके नया कपड़ा दे करके साधना किया और नदी के रास्ते उसका दामाद अपना धन संपत्ति का गट्ठर लेकर के अपने गांव के लिए प्रस्थान किया। और भगवान सन्यासी का भेष बना करके उसके पास जाकर के तुम्हारे गट्ठर में क्या है? उसने झूठ बोल दिया कि हमारे गट्ठर में धनिया, तेजपत्ता, लौंग, इलायची, मसाला वगैरह है। सन्यासी ने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। और जो नाव सोना चांदी जवाहरात के वजन से डूब के चल रही थी, ऊपर उठ के चलने लगी। गट्ठर देखे तो सब मामला गड़बड़। नाव किनारे लगा करके साधु राम बनिया उसके दामाद दौड़े और सन्यासी को खोजते खोजते उनके चरणों पर गिर गए, क्षमा मांगे। सन्यासी ने आशीर्वाद दिया तुम्हारा दान पैसा का पैसा हो जाए। ब्राह्मण से, सन्यासी से, किसी मंदिर में, तीर्थ यात्रा में कोई भी पाप नहीं करना चाहिए, गलत झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो ये पाप कभी जिंदगी में कटता नहीं। अब साधु राम बनिया अपना धन संपत्ति लेकर के अपने गांव के पास पहुंचा। एक दूत को घर पर भेज दिया, जाकर के कर दो, हम लोग कमा करके आ गए। अब वो दूत जाकर के घर पे कह रहा है वहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है। लीलावती और कलावती सत्यनारायण भगवान की कथा इसी तरह से सुन रही थी। जो भी सुनी कि पति आ रहे हैं, लीलावती कलावती को पूजा का भार सौंप करके पतिदेव से मिलने चल गए। और इधर कलावती भी आरती नहीं हुआ, प्रसाद वितरण नहीं हुआ, ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी, तो वो भी अपने पतिदेव से मिलने के लिए चल गई। और वहाँ जाते जाते उनको देखते देखते नाव जो नदी में डूब गई। दोनों मिलाप करने लगी, चिल्लाने लगी। आकाशवाणी हुआ तुम लोग पूजा को पूरा छोड़ के आई हो, इसलिए ऐसा हुआ है। तुम लोग जाओ घर पर पूजा को आरती करो, प्रसाद वितरण करो, ब्राह्मण को दक्षिणा दो, उसके बाद आना तो तुम्हारे पतिदेव मिलेंगे। लौट गया, पूजा को पूरा किया, आरती किया, ब्राह्मण को दक्षिणा दिया, उसके बाद लौट करके गई। उसके पतिदेव और दामाद उसको मिले और उनको लेकर के आई अपने घर। और अपने घर आने के बाद सुख से दिन व्यतीत करने लगी। हर पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने लगी और इस जन्म में सुख भोगते हुए अंत में वैकुंठ लोक में जहाँ विष्णु का निवास होता है तो वहाँ पहुँच गई। तब का भ्रम स्वप्न बुद्धम द्वार का कृष्णा भद्र संकटना का दर्जन धर्म करता शासन साय चेतना कन्या का संवाद घर खिंचाएंगे बाबा को आने दो गाड़ी से। बाबा गाड़ी लेकर आएंगे तो चलेंगे। मिठाई मिलेगा जय। हो गया पूजा। मैं तो
में तुंगत भट नाम के राजा थे और प्रसाद का तिरस्कार करने से उन्हें बहुत दुख भोगना पड़ा। जंगल में शिकार खेलने गए और वहाँ एक बरगद के पेड़ के नीचे ग्वाल वालों की कथा चल रही थी। न तो वहाँ गए, न तो प्रणाम किए, न तो प्रसाद को लिए। और जब घर पर आए थे उनके सब लड़के बच्चे पशु प्राणी सब बीमार हो गए। उनको अनुभव हुआ कि भगवान के प्रसाद का सही में बिना देखे बोल रहे हैं। बिना देखने ही पड़ा चचा कौन स्पीड में चली, ट्रेन से कि बस से कि प्लेन से। चचा कहे नहीं तो बस से चली, मतलब फास्ट कहीं कि स्लो कहीं कि एकदम। हाँ सही बिना देखे किताबी सुनाई अंजादी पंडित नहीं भैया दिन पंडित जी आना है वो नहीं पूरा देखी बिना देखे कपूर लेते हैं? नहीं मैं घी डालेंगे। अच्छा वही यहाँ रहो वो डाल के जलाओ कम कपड़ा खाएंगे। एक मिनट ये मैं कुर्सी ले जाऊँ। मीठा कुछ डाल वो है देना देखा ये बैठे वाला ना आ गया? हो गया फोटो। पूरा ग्राम देवता गोल में स्वाहा हम देवता गोल में खड़ी बड़ी टकटना हाथ जल गए लगा के समान फोन बनाओ चलिए
भाई पकड़ ला वो अब मिलेगा जगदीश हरे जनों के संकट चढ़ने दूर करी। जय जगदीश हरे दुख बिन से मन का दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति तन का। जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण गहूँ किसकी और न दूजा आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं मूर्ख तुम स्वामी कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। मिलूं दया में इस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे। करुणा करुणा उठाओ द्वार ओम जय जगदीश हरे कार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी। ओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम विद्या
ये तीर्थां हाँ हाँ अभी मिलेगा छोटा थे तो ना छोटा जा पूरे फोटो की निकालना ना दी हो जा वो जो कुछ लगा दो काटत पडत सगळे गप सोडत बसून जा त्याच्यावाले म्हैसे हलकीला ना काटा देणार नाही का तुम्ही मोहद काय घूमना जाने वो बात बात पर ले करता भगवान का तो नियम जनता है ना कहीं कहीं में भड़का वो जाला